गाइस आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ आप सभी के लिए टॉप 5 एंड्रॉयड टिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसी एंड्रॉयड की सेटिंग्स जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आप अनजाने नादाने मासूम प्यारे से भोले भाले से जिसे पता ही नहीं कि आपके फोन में क्या क्या सेटिंग है। बट टेंशन नोट, मैं हूं ना। हाँ, वीडियो थोड़ा लेट है और हो सकता है आने वाले वीडियो भी थोड़ा लेट हो। वो क्या है ना कि मेरे किडनी में पत्थर पहाड़ घुस गए हैं। आई मीन किडनी में स्टोन है। पता है ना कितना खतरनाक दर्द होता है, तो बस झेल रहा हूँ। अभी थोड़ा सा आराम मिला तो वीडियो शूट कर रहा हूँ। खैर, जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स है आज की इस वीडियो में बहुत यूजफुल है। वीडियो के एंड तक बने रहना। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EF है। पहली ट्रिक की बात करें जो कि गूगल क्रोम पर आप यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हम कुछ भी सर्च करते हैं गूगल क्रोम पर, कई बार प्राइवेट चीजें सर्च करते हैं, लाइक अंडरगारमेंट्स भी अगर हम सर्च करते हैं तो हमें उसके ऐड दिखाई देने लगते हैं और बड़े मतलब समझ जाओ कैसे ऐड आते हैं फिर, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो VPN आप लगा सकते हैं लेकिन आपको उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सर्च इंजन ही चेंज कर लेना है। क्रोम में जाना है और 3 डॉट पे जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है सर्च इंजन में और यहाँ पर आपको DuckDuckGo सर्च इंजन को चूज कर लेना है। उसके बाद आप जो भी चीज़ें सर्च करेंगे वो गूगल पर सर्च नहीं होंगी, वो DuckDuckGo पर सर्च होंगी, जो कि DuckDuckGo सर्च इंजन एक ऐसा सर्च इंजन है जो बहुत ही प्राइवेसी के मामले में अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप जो भी सर्च करेंगे उसको ट्रैक नहीं किया जाता है। जी हाँ, जब उसको ट्रैक नहीं किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उससे जो भी आप सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ऐड दिखाई नहीं दिए जाएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है, ट्राई करना। अच्छा, आपको पता है आपके स्मार्टफोन में एक ऐसी सेटिंग है जिस सेटिंग को इनेबल करने के बाद आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके और डिलीट फॉर एवरीवन कर देता है ना, तो भी आप उस मैसेज को पढ़ सकते हैं बिना किसी ऐप इंस्टॉल किए हुए। जी हाँ, बस आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है और नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जाना है, या आपके फ़ोन में ऐप्स एंड नोटिफिकेशन मैनेजर ऐसा कुछ लिख कर आएगा, बट नोटिफिकेशन वाला सेक्शन होना चाहिए, वहाँ पर जाना। उसके बाद आप एडवांस सेटिंग में जाना। अगर एडवांस सेटिंग नहीं है तो मोर होगा, क्योंकि हर फ़ोन की अलग अलग सेटिंग होती है। तो मोर या एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना। वहाँ पर आपको मिलेगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये बाय डिफॉल्ट ऑफ होगा, इसको आप ऑन कर देना। इसके बाद क्या होगा, आपको जो भी नोटिफिकेशन आएंगी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कोई सी भी ऐप की नोटिफिकेशन आएंगी उसकी जो हिस्ट्री है ना वो यहाँ पर रहेगी और उस नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है जो चीज़ें वो भी यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप पर कोई मैसेज करता है तो वो मैसेज यहाँ पर शो करेगा, और उसको डिलीट फॉर एवरीवन करके कोई डिलीट कर देता है तो वो भी यहाँ पर शो करेगा कि कौन सा मैसेज किया था और डिलीट भी कर दिया था। तो आप जाके देखेंगे व्हाट्सएप में, ससुरा इसने तो गाली बकी और फिर डिलीट कर दिया। तो बस लगा दो, उसकी लग जाएगी तगड़ी वाली। मज़ेदार और यूजफुल है ना ट्रिक, ट्राई करना। वैसे ये हो सकता है हर फ़ोन में ना हो, बट सैमसंग और ओप्पो और रियलमी में आपको ये फीचर मिल जाता है। ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तो करना और सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो फोटो एडिटिंग में इंटरेस्टेड है? लाइक फोटो एडिटिंग आप ज्यादा करते हैं ना तो आप PNG वगैरह भी यूज कर दोगे, है ना। कमेंट करके बताओ कितने लोग हैं जो फोटो एडिटिंग करते हैं और PNG यूज करते हैं, बताओ भाई। तो ये ट्रिक आपके काम में आएगी। बेसिकली ये एक वेबसाइट है जो कि cleanpng.com। यहाँ पर आपको मिलियंस PNG मिल जाती हैं जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं हाई क्वालिटी में। जिस भी टाइप की आपको PNG चाहिए है, चाहे वो लाइटिंग हो, कोई इफेक्ट हो या कोई आइकन्स हो या किसी भी तरह की PNG आपको चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगी। कैटेगरी यहाँ पर आपको मिल जाती है और कैटेगरी में आपकी कैटेगरी नहीं आती तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं जिस टाइप की आपको चाहिए PNG और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं हाई क्वालिटी में। बट पर्सनल यूज के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, बिजनेस के लिए नहीं यूज कर सकते। लाइसेंस यहाँ पर पर्सनल यूज के लिए मिलता है फ्री में हाई क्वालिटी। जी अच्छा, कई लोगों को ना एक दिक्कत जरूर होती होगी कि आपको व्हाट्सएप पर कोई भी लिंक भेजता है यूट्यूब का, तो जैसे उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक यूट्यूब ओपन हो जाता है। बट हम नहीं चाहते कि यूट्यूब ओपन हो, हम तो चाहते हैं कि हमारा ब्राउजर ओपन हो, बट जबरदस्ती है यार, होता है ना। अब इसी तरह से प्ले स्टोर का भी लिंक काम करता है। जैसे लिंक पर क्लिक करो प्ले स्टोर ओपन हो जाता है। कई बार ऐसे ऐप होते हैं जिसे हम शेयर करना चाहते हैं और उसका लिंक अवेलेबल नहीं होता प्ले स्टोर में शेयर करने के लिए, तो उस ऐप को हम शेयर ही नहीं कर पाते। तो इसका सॉल्यूशन इस ट्रिक या इसे आप
सेटिंग कह सकते हैं हिडन एंड्रॉयड फ़ोन की, तो उस ऐप का ना आप डिफ़ॉल्ट क्लियर कर दीजिए, यानी कि क्लियर डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। सिंपली मान लो आप चाहते हैं कि यूट्यूब का कोई भी लिंक पर आप क्लिक करें तो यूट्यूब ओपन ना हो, या प्ले स्टोर के लिंक पर क्लिक करें प्ले स्टोर ओपन ना हो, ब्राउज़र ओपन हो जाए, वो जो हम चाहें। इसके लिए आपको यूट्यूब या प्ले स्टोर उस पर टैप एंड होल्ड करना है, यहाँ पर क्लिक करके ऐप इन्फो में जाना है और यहाँ पर आपको मिलेगा सेट एज डिफ़ॉल्ट या क्लियर डिफ़ॉल्ट, कोई भी सेटिंग मिल सकती है, बट डिफ़ॉल्ट जहाँ पर लिखा हो वहीं पर घुस जाना और यहाँ पर आप क्लियर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके पहले तो क्लियर कर देना। उसके बाद ओपन सपोर्ट लिंक, ये जो इनेबल है ना, ये अलाउ लिखा हुआ होगा, उसको आप डिस अलाउ कर देना, डोंट अलाउ कर देना, या जो बटन है ऐसा खटका दबाने वाला तो इसको आप बंद कर देना। इससे क्या होगा, अब प्ले स्टोर या यूट्यूब का कोई भी लिंक आएगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये ऐप ओपन नहीं होगा, वही ब्राउजर ओपन होगा जिस ब्राउजर से आप ओपन करेंगे। इसी तरह से कोई भी ऐप प्ले स्टोर में शेयर करने के लिए अवेलेबल नहीं है उसका लिंक, तो आप क्रोम या गूगल पर सर्च कर सकते हैं उस ऐप का नाम और प्ले स्टोर का लिंक आपको मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर ऐप को ओपन नहीं करेंगे, उस ब्राउज़र को ओपन करेंगे और वहीं से उसका URL कॉपी करके उस ऐप का लिंक किसी को भी शेयर कर सकते हैं। समझाना थोड़ा मुश्किल लगा मुझे ये वाला, बट उम्मीद है आप समझ गए होंगे। लास्ट वाली जो ट्रिक है ना, ये एक सीक्रेट कोड है एंड्रॉयड फ़ोन का। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं ना कि यार इमरान भाई, हम अपने फ़ोन की डिस्प्ले, कैमरा, ऑडियो कैसे चेक करें, या अगर हम कोई सेकेंड हैंड फ़ोन ले रहे हैं तो उसकी ये सभी स्पेसिफिकेशंस, उसके सेंसर्स वगैरह कैसे काम कर रहे हैं, सभी स्पेसिफिकेशंस, हार्डवेयर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। इसके लिए एक सीक्रेट कोड है जो मोस्टली सभी लोग जानते हैं। मैंने भी आपको कई सदियों पहले बताया था, मैं कुछ ज़्यादा हो गया इसके लिए आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में डायलर में जाइए और टाइप करिए *#0*#। उसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप डिस्प्ले चेक कर सकते हैं कि जो आपके फ़ोन में कलर है ना RGB, वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। रिसीवर पर क्लिक करेंगे तो आप रिसीवर चेक कर सकते हैं, वाइब्रेशन चेक कर सकते हैं, मेगा कैमरा वगैरह चेक कर सकते हैं, सेंसर्स आप चेक कर सकते हैं, जो सेंसर्स है आपके फ़ोन में वो ठीक से काम कर रहे हैं सभी या नहीं। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टच स्क्रीन, कि आपके फ़ोन की जो टच स्क्रीन है वो ठीक से वर्क कर रही है या नहीं। कई बार हम रिपेयर करवाते हैं, टच स्क्रीन डलवाते हैं, तब भी ये चीज़ चेक करनी पड़ती है। तो टच स्क्रीन पर आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जहाँ पर ये फिल नहीं होगा ना, मतलब आप फिल कर रहे हो तब भी फिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपकी डिस्प्ले ठीक से वर्क नहीं कर रही है। स्पीकर भी आप चेक कर सकते हैं, दोनों स्पीकर। इसके अलावा जो की है वो भी चेक कर सकते हैं, फ्रंट कैमरा वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं इस कोड की मदद से। बट ये जो कोड है ना, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग मॉडल के अलग अलग कोड हो सकते हैं, बट टेंशन नहीं है। आप गूगल पर जाइए और सर्च करिए ओप्पो सीक्रेट कोड्स लिस्ट KingTech 24। जो सबसे पहला लिंक आपको मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सभी एंड्रॉयड फ़ोन के सभी सीक्रेट कोड्स मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, कुछ कोड ऐसे भी हैं जिससे आपका फ़ोन फॉर्मेट भी हो सकता है, इसलिए पहले पढ़ लेना कौन सा कोड किस काम के लिए है। काफ़ी यूज़फुल होगा ये कोड सभी के लिए। वैसे सभी ट्रिक्स एंड टिप्स जो भी हैं आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। कमेंट करके बताना कौन सी टिप्स या ट्रिक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि बाकी लोगों के भी काम आ सके ये वीडियो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर दो यार। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टेक केयर।